फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैशा आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीफ निहारी की रेसिपी। मेरी इस रेसिपी से आप इसे बनाएं, घर के मसालों से बहुत ही शानदार बनेगी। बिल्कुल आसानी से और मिनटों में बनके तैयार होगी। खुशबू और जायका दोनों ही कमाल का होगा। मेरी इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें और इस मज़ेदार सी बीफ निहारी को बना के अपने गेस्ट या फिर फैमिली के साथ मज़े से एंजॉय करें। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं हम ये मज़ेदार सी निहारी की रेसिपी को। तो सबसे पहले हम निहारी का एक ज़बरदस्त सा मेरा होममेड निहारी मसाला बनाएंगे। तो इस फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून साबित धनिया डालेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च के दाने ऐड करेंगे। 1 इंच का देखें सौंठ का पीस है। ये सूखी हुई अदरक होती है। वैसे तो ये आसानी से पंसार वगैरह के पास मिल जाती है। तो आपके पास अगर सौंठ ना हो तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून सौंठ का पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर डाल लीजिएगा। 2 दालचीनी स्टिक्स लिए हैं, 1 फूल बादियान का लिया है और 1 ये बड़ी इलायची है। सब्ज़ इलायची 4 ली हैं और 4 लौंग ली हैं। 2 अदद पीपली लिए हैं। ये भी पंसार के पास बासानी अवेलेबल होती है। ये निहारी के मसाले की जान है, इसी से इसमें निहारी की खुशबू आती है। 1 छोटा पीस जावित्री का है और 1/4 हिस्सा जायफल का है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 अदद तेज़पात, इसे हम इस तरह से तोड़ के डाल देते हैं ताकि जब हम इन मसालों को रोस्ट करें तो आसानी से ये रोस्ट हो जाएगा। तो इन मसालों को 1 से 2 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इन मसालों का फ्लेवर बढ़ जाता है और जो भी नमी वगैरह होगी वो भी दूर हो जाएगी और ये आसानी से अच्छी तरह ग्राइंड भी हो जाएगा। देखें, इसे मैंने रोस्ट कर लिया है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर में डाल के बारीक पीस लेंगे। 2 से 3 मरतबा चला के मैंने इसे बारीक पीस लिया है। तो चलें अब इसमें हम बाकी के मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर से निहारी का कलर अच्छा आ जाएगा, जैसा हमें चाहिए। जायके के साथ साथ खाने की रंगत भी अच्छी होनी चाहिए कि बस देखते ही खाने का मन करे। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और फिर नमक आप एंड में चेक करके ऐड कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और ये हाफ़ टी स्पून टाटरी है, ये भी इसमें जाएगी और ये भी इस निहारी मसाले का अहम इंग्रेडिएंट्स है। और अब ये तमाम मसाले एक साथ मिक्स कर लेंगे। और देखें, ये हमारा होममेड निहारी मसाला रेडी है, एकदम परफेक्ट खुशबूदार, और आप इसे बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसे अभी हम एक साइड पे रख देते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि दूसरे मिक्सर ग्राइंडर में ये मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक स्लाइस में काट के इसे ब्राउन किया है। इसे हम इस मिक्सी के जार में डालेंगे और इसके साथ ही आधा पाव दही इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से चला के इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, प्याज और दही का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो तमाम चीज़ें हम पहले ही रेडी कर लेंगे ताकि सारा काम आसानी से हो जाए। चलें अब इसके पकाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने निहारी बनाने के लिए जो कुकिंग पॉट रखा है, इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल के इसी में मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाला है। अब इसी में हम निहारी भी बनाएंगे। ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसमें बीफ शामिल करेंगे। ये मैंने 600 ग्राम बॉन्ग का गोश्त लिया है और इसके इस तरह से देखें, बड़े पीसेस लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके रेशे खुलेंगे, जो कि निहारी के लिए इस तरह का गोश्त का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं इस तरह की हड्डियां भी डाल रही हूँ 1 से 2, ताकि इसकी ग्रेवी का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास नलियाँ हों तो वो शामिल कर लीजिएगा। पहले इस गोश्त को ऑयल में 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और फिर इसे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि गोश्त की जो भी स्मेल होगी वो दूर हो जाएगी। गोश्त को 3 से 4 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब ये जो मैंने निहारी मसाला रेडी करके रखा था, इसमें आधा कप पानी डाल के इसका घोल बना लें, फिर इसमें शामिल करेंगे। तो ये मैंने मसाले का घोल बना के इसमें डाल दिया है और जो हमने प्याज और दही का पेस्ट बनाया था ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। देखें, मैंने मसालों को बीफ के साथ मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है और मसाला भूनते हुए क्या ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसमें 1/2 लीटर या फिर 700 ml पानी शामिल कर देंगे
और उबाल आने के बाद इसे कवर कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। चूल्हे की आंच लो कर देंगे और इसे धीमी धीमी आंच पे पकने देंगे। देखें 1 घंटा हो चुका है बीफ को पकते हुए। अब इसे चेक करते हैं। देखें गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। निहारी का गोश्त इस तरह का अच्छा सॉफ्ट गला हुआ होना चाहिए, तभी निहारी खाने में मज़ा आता है। अब इस पे जो तरी आई है इसे हम एक प्याली में निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें आटा मिलाएंगे तो तरी गायब हो जाएगी और फिर बहुत टाइम लगेगा इसकी तरी को ऊपर आने में। देखें इस पे से जो ऑयल मैंने निकाल लिया है, अब इसे एक साइड पे रख देते हैं। इस बाउल में 1/4 कप आटा लिया है, नॉर्मल जिसकी हम रोटी बनाते हैं वही है। इसे मैंने तवे पे रोस्ट किया है लो फ्लेम पे। ठंडा होने के बाद इसमें 1 कप पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लें ताकि इसमें कोई लम्ब वगैरह ना रहे, वरना अगर ये लम्ब के साथ गरम में डाल दिया तो फिर इसका हल होना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले ही इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मेक श्योर कर लें कि ये जो घोल हमारा है वो लम्ब फ्री है। अब इस आटे की स्लरी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो इसमें कुछ लोग आधा बेसन और आधा आटा भी यूज़ करते हैं, मैंने सिर्फ आटा लिया है। तो अगर आप बेसन और आटा दोनों थोड़ा थोड़ा लेके यूज़ करें तो भी इसको रोस्ट करना ज़रूरी है। रोस्ट करके यूज़ करने से इसका जायका और खुशबू अच्छा हो जाता है। मैंने आटे का घोल थोड़ा सा बचा लिया है। अभी पकने के बाद इसे चेक करूँगी कि इसकी थिकनेस कैसी है। तो ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाए। इसे मज़ीद हम पकने रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि आटे का कच्चापन दूर हो जाए और इसकी एक परफेक्ट स्मूथ ग्रेवी भी पक के रेडी हो जाए। तो अभी इसे कवर कर देते हैं। देखें निहारी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और देखें इसकी ग्रेवी भी मुझे परफेक्ट लग रही है। अब इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। चलें अब इसे डिश आउट कर लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और माशाल्लाह आप इसका कलर देखें, बिल्कुल परफेक्ट मसालों के साथ एकदम खुशबूदार और जायकेदार बनी है। इसे बना के आप लोग भी ट्राई करें। यकीन करें बाहर की मिलने वाली निहारी को भूल जाएंगे, क्योंकि घर में ही आप इसे इतनी आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। जो तरी हमने सेपरेट की थी वो इस पर डालेंगे। इसे गार्निश करेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक वगैरह के साथ। तो ये थी मेरी आज की होममेड मसालों के साथ एक ज़बरदस्त सी बीफ निहारी की रेसिपी। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।